हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु। आई एम योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर एंड आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन विद इन 10 मिनट्स। तो जल्दी से समझते हैं कि थ्योरी ऑफ एलियनेशन के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था और क्या सोच करके दी थी। मार्क्स कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इंसान एक तरह की लेबर की तरह काम करता है, वर्कर्स की बन करके काम करता है, और वर्कर जब वो बनता है ना तो उसके अंदर वो फंस के रह जाता है। एक तरह का वहाँ पे मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स यानी कि एक तरह का चक्रव्यूह, एक तरह का चक्रव्यूह जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता और उसके अंदर फंस के रह जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है, वो अपने आप से और दूसरों से भी अलग हो जाता है। वो कैसे अलग हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को और डीप में समझने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर CUET 2027 अंडर सोशियोलॉजी बैच के साथ क्लियर करना है तो आप मेरा बैच ले सकते हैं। मेरे अभी इस वक्त 2 बैच चल रहे हैं। एक चल रहा है अल्टीमेट बैच 2.0। इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड तरीके से 2027 के CUET PG सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक्स मिलेंगे, PYQs मिलेंगे। लेकिन अगर आपको और अच्छे तरीके से एकदम होलिस्टिक वे में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप महापैक ले सकते हैं। महापैक पे इस वक्त सेल भी चालू है। महापैक लेने से फ़ायदा ये रहेगा आपका कि आपको 250 से ज़्यादा आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। आपको स्ट्रक्चर्ड वे में PYQs, MCQs, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आप ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे से ईमेल से कनेक्ट करना है तो ये मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, इसके थ्रू भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से समझते हैं कि थ्योरी ऑफ एलियनेशन का ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ, आगे कैसे बढ़ा। देखिए, एलियनेशन आया ना, एलियनेशन आने से पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कारखाने बने जहाँ पे लोग घंटों घंटों तक काम करते थे, मास प्रोडक्शन करते थे चीज़ों का। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही कैपिटलिज्म का राइज हुआ। अब ये कैपिटलिज्म होता क्या है, कैपिटलिज्म को कहते हैं हिंदी में पूंजीवाद। इसमें इंसान का सिर्फ एक मकसद रहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देना है कंपनी को, या जहाँ भी वो काम कर रहा है, जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको बस एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। एक प्रोडक्ट ऐसा जो कि सिर्फ वैल्यू जनरेट कर रहा है, जो कि सिर्फ पैसा जनरेट कर रहा है, उसके अलावा कुछ जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ प्रॉफिट कमा करके दे रहा है। अब ये थ्योरी ऑफ एलियनेशन जो थी ना, हमारे मार्क्स साहब ने दी थी 1844 में, जब इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी। इसका एलियनेशन को इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा था, क्योंकि ये जर्मन थिंकर हैं हमारे। जर्मनी में कुछ इस तरह से ये इसको बोलते थे। इसमें इन्होंने बताया था कि इंसान ना किस तरह से खुद को खो देता है वर्क के अंदर। डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ सेल्फ इन वर्क। अब वो कैसे खोता है, उसके 4 आयाम बताए हैं हमारे कार्ल मार्क्स ने। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं, उससे पहले एलियनेशन को हम थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। एलियनेशन की वजह से क्या होता है कि इंसान ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट हो जाता है किससे, खुद से हो जाता है। किसकी वजह से होता है, कैपिटलिस्ट मशीन की वजह से। क्योंकि वो मशीन के अंदर ना एक तरह का क्लॉग बन जाता है। क्लॉग जैसे कि फंस जाता है ना, नाली में देखा होगा ना आपने कि क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग का मतलब कचरा जम जाता है, फिर वो पानी नहीं निकल पाता नाली का। उसी तरह से एक इंसान भी ना क्लॉग बन जाता है कैपिटलिज्म मशीन के अंदर, और वो फिर वहीं पे खो जाता है, वहीं उसी के चक्रव्यूह में बस हमेशा के लिए बंद करके रह जाता है। अब ये होता कैसे है, इसके 4 आयाम हैं। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इंसान प्रोडक्ट से एलियनेट हो जाता है। प्रोडक्ट से मतलब कि अपनी आर्ट से। इंसान जो चीज़ बना रहा है ना, उससे ही अफोर्ड नहीं कर पाता, इतना गरीब होता है। मतलब कंपनी को तो खूब सारा पैसा कमा के दे रहा है, लेकिन इतना गरीब है कि वो जो पैसा कमा करके वो दे रहा है, उससे जो वो प्रोडक्ट भी बना रहा है वो भी वो नहीं कर पाता, वो भी वो नहीं परचेज कर पाता। इसकी वजह से वो जो है अपने प्रोडक्ट से एलियनेट हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब एक इंसान एक आईफोन की फैक्ट्री में काम करता है, उसको असेंबल करने की कोशिश करता है, असेंबल करता है, तो उसकी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो अपनी आर्ट को ही खरीद पाए। उसकी इतनी तनख्वाह ही नहीं है कि वो आईफोन को खरीद पाए। इस तरह से वो पहले प्रोडक्ट से एलियनेट होता है। उसके बाद वो किससे एलियनेट होता है, उसकी प्रोसेस से। प्रोसेस से एलियनेट होने का मतलब जब आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आप अपने काम में ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे पाते, अपनी कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगा पाते। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि
जैसे कि आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स में क्या होता है, लोग घंटों-घंटों तक काम करते हैं, कॉल्स पे काम करते हैं। उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और उनको बस उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे बोलना होता है। अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगानी। यही जो रिपिटिटिव वर्क होता है ना, रिपिटिटिव टास्क होते हैं कि सुबह उठो, जाओ, एक स्क्रिप्ट पढ़ो पूरे दिन भर 50-100 बार और फिर वापस आ जाओ। इसी की वजह से ना हमारी क्रिएटिविटी कंट्रोल खो जाती है। इसी एल्गोरिदम की वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और यही मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि किस तरह से कॉल सेंटर में इंसान के पास कोई फ्रीडम नहीं रह जाती कि वो किस शब्दों का यूज़ करे, किस तरह से अपनी सेल को आगे लेकर के जाए, अपने काम को आगे लेकर के जाए। उसको बस अपने बॉस की सुननी है, जो बॉस ने बता दिया उसको सिर्फ वही करना है। इस तरह से वो अपने प्रोसेस से भी, जो प्रोडक्ट की प्रोसेस है उससे एलिनेट हो जाता है। थर्ड वो किससे एलिनेट होता है, वो हो जाता है अपने अदर से, यानी कि अपने कलीग से। उनसे कैसे एलिनेट हो जाता है, आपने अगर कॉर्पोरेट्स में देखा होगा, कोई मूवीज वगैरह भी देखी होंगी तो उसमें देखा होगा आपने, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चलती है। लोग ना एक दूसरे को कलीग्स की तरह नहीं देखते, वो एक दूसरे को देखते हैं कॉम्पिटिटर्स की तरह कि अगर उन्होंने उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करी, उससे ज़्यादा काम नहीं किया तो वो पीछे रह जाएंगे और उनका प्रमोशन नहीं होगा। इसी को इन्होंने बोला है कि वर्कर जो है ना वो अदर से भी एलिनेट हो जाते हैं और एक तरह की रैट रेस पे लग जाते हैं। ये रैट रेस में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस कॉरपोरेशंस का प्रॉफिट होता है क्योंकि उनको सरप्लस वैल्यू मिलती रहती है। सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप मेरा पेड बैच लेंगे तो वहाँ पे हम जब कार्ल मार्क्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट किस बारे में कार्ल मार्क्स ने दिया था। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ना एलियनेशन का, वो है सेल्फ। अब जब इंसान इन चीज़ों से जब एलिनेट हो जाता है ना, फिर वो लास्ट में जाके ना खुद से भी एलिनेट हो जाता है। जब वो खुद से एलिनेट होता है ना, धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं ना, जब इंसान पूरे हफ्ते काम करके संडे को घर आता है तो घर आके ना पूरी तरीके से एग्जॉस्ट फील करता है। उसके पास ताकत नहीं रहती कि वो कुछ काम कर पाए, कुछ क्रिएटिविटी दिखा पाए। उसका मन भी नहीं करता कि घर के जाकर के राशन ले आए बाहर जाके, या बीवी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, उसने कोई क्रिएटिविटी नहीं लगाई, उसने बस पूरे हफ्ते रिपीटेटिव टास्क किए। तो इस तरह से चार आयाम बताए थे, जो कि चार डायमेंशन हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा थ्योरी ऑफ एलिनेशन के। सबसे पहले प्रोडक्ट से हो जाता है वो एलिनेट, दूसरी बार वो प्रोसेस से हो जाता है, देन अदर से, अपने साथियों से एलिनेट हो जाता है, एंड लास्ट में वो खुद से भी एलिनेट हो जाता है। तो ये चार आयाम थे जो कि डायमेंशन भी बोलते हैं। इसका आज की डेट में रेलिवेंस क्या है, अगर मैं आपको आज की डेट में इसका रेलिवेंस बताऊं ना, आज की दुनिया में हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो देखिए जो मॉडर्न मैट्रिक्स है ना, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी एक तरह का मैट्रिक्स बन गया है, एक तरह का चक्कर व्यू बन गया है। कैसे बन गया? गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी पता क्या होती है? गिग इकोनॉमी होती है जैसे कि आपके जो स्विगी वाले डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं ना, अमेजन वगैरह पे जो वर्क करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, इनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। इनको क्या होता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है और जब तक कंपनी को ये प्रॉफिट जनरेट करके देते रहते हैं तब तक ये काम कर सकते हैं। इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इनको कोई परमानेंट एम्प्लॉय वाला बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये गिग इकोनॉमी कहते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे इंसान क्या है ना, वो एक तरह से परेशान हो जाता है, एक तरह से फंस के रह जाता है। उसको पता ही नहीं है कि उसका क्या इनपुट है उस प्रोडक्ट में, जिस चीज़ को वो डिलीवर कर रहा है, जिस चीज़ को वो लेकर के जा रहा है। आजकल का जो हसल कल्चर चल रहा है ना, आज की सोसाइटी में हसल कल्चर, जहाँ पे लोग प्रमोट करते हैं कि भाई मैं तो 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम कर रहा हूँ। इसकी वजह से ना ओवरवर्क बढ़ता है, आपके कलीग्स के बीच में आपकी जो टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और उसकी वजह से फाइनली आपको बर्नआउट फील होता है। बर्नआउट क्या होता है? जब आप रिपीटेटिव टास्क बार बार सेम तरीके से करते रहते हैं ना, तो फिर आप बर्नआउट हो जाते हैं। बर्नआउट का मतलब आपके अंदर ताकत नहीं रह जाती उस चीज़ को, उस टास्क को थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएटिव वे में करने की तरह। इसका अगर मैं आपको डिजिटल एक्सट्रैक्शन के बारे में बताऊँ ना, डिजिटल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ना एक तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं और हम सब प्रोडक्ट भी हैं। किस तरह से प्रोडक्ट हैं? बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के। अगर आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चला यूज़ किया होगा ना, तो उसमें आप जो भी सर्च करते हैं, कंपनी क्या करती है, उसका डेटा आपसे एक्सट्रैक्ट करती रहती है। इसी को डिजिटल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। आपसे जैसे जैसे वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी, उसको पता रहेगा कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। फिर आपको उसी की तरह से आपको एड्स दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिट बढ़ता है, उनकी सेल बढ़ती है और आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह से बन के रह जाते हैं। आपको पता भी नहीं रहता कि आप कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आज की मॉडर्न सोसाइटी में एलियनेशन काम कर रहा है। इसका जो हिंट है ना, 150 साल पहले कार्ल मार्क्स ने पहले ही दे दिया था। तो सोचिए क्या सोच रही होगी उस टाइम पे उनकी, कितने स्मार्ट थिंकर रहे होंगे। खैर, कार्ल मार्क्स का ये बहुत फेमस कोट है जो उन्होंने कहा था कि वर्कर जितना ज़्यादा वर्क करता है ना, वर्कर बिकम्स ऑल द पुअरर द मोर वेल्थ
ही प्रोड्यूसेस, यानी कि जितना ज़्यादा वो पैसा कमाता है ना, जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उतना ही ज़्यादा गरीब होता चला जाता है, क्योंकि वो सारा पैसा कमा कमा के कॉरपोरेट्स को, पूंजीपतियों को, अपने मालिकों को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को देता रहता है। तो ये था कॉन्सेप्ट एलियनेशन का, जो कि हमारे कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका हिंदी में अगर आपको अनुवाद बताऊं तो मजदूर जितना अधिक धन कमाता है वो उतना ही गरीब होता चला जाता है, ये कहा था हमारे कार्ल मार्क्स ने। तो ये थी थ्योरी ऑफ एलियनेशन। इसका अगर मैं आपको एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से बताऊं ना, तो आज की डेट में इंडिया में ये स्थिति है कि 77% वर्कर्स जो है ना वो बर्नआउट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क कल्चर के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत आ गई है, और इसका हिंट हमें कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ही दे दिया था। आज की सोसाइटी जो है वो कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी है, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देना पड़ता है। इसी को एलियनेशन बोला है, इसी को कैपिटलिज्म सिस्टम बोला है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो अगर आपको CUET PG का बैच लेना है, आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से 2027 का CUET PG का एग्ज़ाम निकालना है, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या एडमिशन हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे किस तरह से ये कोर्स लेना है और आपकी CUET PG 2027 की प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाना है। थैंक यू।